ये कहानी एक अलादीन नाम के राजा की है जो दिमाग से पैदल होता है और पूरी तरह बेवकूफ होने के साथ वो अपने देश में क्या क्या करता है वो आज हम इस एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करेंगे उसका नाम है द डिक्टेटर और ये मूवी 2012 में रिलीज हुई थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक वाडिया नाम का देश दिखाया जाता है। वाडिया में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम अलादीन रखा जाता है। अलादीन के जन्म के बाद ही उसकी माँ को मार दिया जाता है और कुछ समय बाद उसके पिता को भी, और अलादीन 7 साल की उम्र में वाडिया का राजा बन जाता है। इसी के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर अलादीन बड़ा हो चुका होता है। अलादीन अपने बाप की तरह पागल है, इसलिए उसकी जो भी मन में आता है वो वही करता है। अलादीन अपने देश में ओलंपिक गेम रखता है जिसमें वो खुद भी हिस्सा रख लेता है और जब गेम में कोई उससे आगे निकलता है तो वो उसे गोली मार देता है और खुद वो गेम जीत जाता है। इसी चूतियापंथी के साथ वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत जाता है। इसके बाद अलादीन अपने महल के बाहर आता है और अपनी प्रजा से वो बोलता है कि थोड़े दिनों बाद पूरी दुनिया हमारे सामने घुटने टेक देगी। हम जल्दी ही न्यूक्लियर वेपन तैयार कर लेंगे, लेकिन किसी पे हमला करने के लिए नहीं बल्कि शांति बनाए रखने के लिए। और वो ये बोलते ही हंसने लग जाता है। इसके बाद अलादीन अपने न्यूक्लियर सेंटर में जाता है जहाँ पर वो अपने चाचा तामिर से मिलता है। जिसके बाद अलादीन अंदर जाता है जहाँ वो देखता है उसकी मिसाइल बहुत छोटी है और ये देख के अलादीन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो साइंटिस्ट के पास जाता है और उस साइंटिस्ट को अपने महल में बंद करवा देता है। फिर अलादीन वापस अपने महल में आ जाता है। फिर अलादीन अपनी कार से उतरता है, तभी वहाँ पर एक आदमी आके अलादीन पे गोली चला देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है तो हमें हॉस्पिटल में दिखाया जाता है कि वो नकली अलादीन होता है। दरअसल अलादीन अपने साथ एक डुप्लीकेट रखता है ताकि जब भी उस पर हमला हो तो उसका डुप्लीकेट ही मारा जाए। दिन दिमाग से इतना चूतिया होता है कि वो अपने मरे हुए डुप्लीकेट से उठने के लिए बोलता है। जब वो मरा हुआ डुप्लीकेट नहीं उठता है तो अलादीन अपने चाचा को बोलता है इसे भी मरवा दो। फिर अलादीन के जाते ही उसके चाचा किसी को फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि अलादीन इस बार भी बच गया और वो बोलते हैं कि हमें अलादीन जैसे दिखने वाले किसी को ढूंढना होगा जो हमारा काम कर सके। अभी हम देखकर हमें समझ आ जाता है कि अलादीन को उसके चाचा ही मरवाना चाहते हैं ताकि वाडिया का पूरा खजाना उनके हाथ में आ सके। इसके बाद में ये अलादीन के हमशक्ल को ढूंढना शुरू करते हैं और उन्हें कुछ समय बाद अलादीन जैसा दिखने वाला आदमी मिल भी जाता है जो बिल्कुल अलादीन जैसा दिखता है, लेकिन ये आदमी भी अलादीन की तरह दिमाग से पैदल होता है। दूसरी तरफ हम अलादीन को देखते हैं जो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ पलंग तोड़ रहा होता है और पलंग तोड़वाने के बाद उस एक्ट्रेस के साथ फोटो खिंचवाता है और अपनी दीवार पे चिपका देता है। उसी दीवार पे हम काफी सारी फोटोज देखते हैं जिनके साथ अलादीन ने अभी तक पार्टअप किया है। फिर अगले दिन अलादीन जब वीडियो गेम खेल रहा होता है पर उसके चाचा उसे बोलते हैं हमें अमेरिका जाकर अपने परमाणु हथियार बनाने पर अमेरिका वालों को सफाई देनी होगी और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अमेरिका वाले यहाँ पर उनकी फोर्स भेजकर वाडिया में कब्जा कर लेंगे। और ये सुनकर अलादीन डिसाइड करता है कि वह अमेरिका जाएगा। सीन शिफ्ट होता है और हम अलादीन को अमेरिका में देखते हैं जहाँ पर अमेरिका के लोग अलादीन के लिए नारे लगाते हैं। दरअसल अमेरिका के लोग चाहते थे कि वाडिया में डेमोक्रेसी हो, पागल राजा उन पर अत्याचार ना करे। इसके बाद अलादीन अपने सिक्योरिटी हेड से मिलता है जिसका नाम क्लेनिटो होता है जो अलादीन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। अलादीन अपने रूम में सो रहा होता है तो वहाँ पर क्लेनिटो आता है और उसे किडनैप कर लेता है। उसके बाद वो सिक्योरिटी उसे अपने टॉर्चर रूम में लेके जाता है जहाँ वो उसे अपने हथियार दिखाता है जिससे वो अलादीन को टॉर्चर करने वाला होता है। अलादीन उसके हथियारों को मजाक उड़ाता है जिससे गुस्सा होकर क्लेनिटो उसकी दाढ़ी काट देता है। उसके बाद क्लेनिटो उसकी दाढ़ी को जला देता है लेकिन साथ में खुद भी जल जाता है। दूसरी तरफ अलादीन खुद को आज़ाद कर लेता है और वहाँ से भाग जाता है और अलादीन की दाढ़ी कट जाने की कोई भी नहीं पहचान रहा था। फिर अगले दिन अलादीन उसी जगह जाता है जहाँ उसे भाषण देना होता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके चाचा के साथ उसका हमशक्ल वहाँ पर भाषण देने जा रहा है। और ये सब देखकर अलादीन समझ जाता है सारा खेल उसके चाचा तामिर का है और ये देख के अलादीन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रेलिंग तोड़ के अंदर जाता है। तभी उस पर सिक्योरिटी हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। तभी वहाँ पर जोई नाम की लड़की आती है और उसे उस स्कूटी पे बैठा के वहाँ से ले जाती है। इसके बाद जोई उसे अपनी दुकान पे लेके जाती है जहाँ पर वो काम करती थी। ये अलादीन को कुछ कपड़े देती है और उससे पूछती है कि तुम मेरी दुकान पे काम करोगे, जिस पर अलादीन बोलता है कि मैं चूतियों के साथ में काम नहीं करता और ये बोल के अलादीन वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पे भटक रहा होता है तभी उसे नदाल दिखाई देता है जिसे उसने कुछ समय पहले मरवा दिया था। अलादीन नदाल को जिंदा देख के हैरान हो जाता है और वो उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते अलादीन एक रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहाँ पर वही लोग आते थे जो अलादीन से नफरत करते थे। तभी वहाँ पर काम करने वाला एक आदमी अलादीन को पहचान लेता है
और वो सभी को बता देता है कि ये अलादीन है। जिसके बाद वो सब लोग अलादीन को पकड़ लेते हैं और मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और वो सबको बोलता है कि ये मेरा कजन है। दरअसल नदाल ने अलादीन को पहचान लिया था। उसके बाद नदाल पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर अलादीन उसे सारी बात बताता है कि उसके चाचा ने उसे धोखा दिया है और उसके चाचा तामिर वाडिया पर कब्जा करना चाहता है। फिर अलादीन नदाल को बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करो, जिस पर नदाल उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो एक शर्त रखता है कि मुझे अपनी नौकरी वापस चाहिए, जिस पर अलादीन हाँ कर देता है, जिस पर अलादीन मान जाता है। फिर अगले दिन नदाल और अलादीन उस होटल के पास जाते हैं जहाँ पर उसका हमशक्ल रहता है। तभी अलादीन वहाँ पर जोई को देखता है और उससे छुपने लगता है, जिस पर नदाल पूछता है कि तुम छुप क्यों रहे हो। तो अलादीन बताता है कि मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर नालंदा बोलता है कि तुम लड़के को जानते हो तो हम होटल के अंदर आराम से घुस सकते हैं। फिर अलादीन ना चाहते हुए भी जोई के पास जाता है और उसकी शॉप पे काम करता है, लेकिन वहाँ पर अलादीन काम कम करता है और काम बिगाड़ता जा रहा था। फिर अलादीन को नदाल का कॉल आता है, जिस पर नदाल बताता है कि मैंने पूरा प्लान बना लिया है। वो बताता है कि हम कैंटीन के सामान को लेके होटल में जाएंगे। अलादीन को ये प्लान पसंद आता है और धीरे धीरे उसे जोई भी पसंद आने लगती है, जिसकी वजह से वो शॉप में अच्छे से काम करता रहा और वो जोई की शॉप को पूरा नक्शा ही बदल देता है। फिर एक दिन शॉप में एक प्रेग्नेंट लेडी को पेन होने लगता है, जिस पर अलादीन उसके पास आता है और उसकी डिलीवरी कर देता है। हालांकि अलादीन को डिलीवरी करना नहीं आता था, लेकिन फिर भी उसने कर दी थी, जिससे जोई इम्प्रेस हो जाती है और वो भी अब अलादीन से प्यार करने। फिर जोई उसे बोलती है कि मैं मेरी पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। तभी अलादीन उसे अपनी पूरी सच्चाई बता देता है, लेकिन सच्चाई सुन के जोई उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। फिर अलादीन सड़कों पे घूम रहा होता तब वहाँ पर वो टीवी पे देखता है कि वाडिया के लोग उसके जाने से बहुत ज्यादा खुश हैं और वो अपने देश में डिक्टेटरशिप नहीं चाहते। ये देख के अलादीन को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो मरने जाता है और वो अपनी जान देने वाला ही होता है। तभी वहाँ पर नदाल आ जाता है और उसे समझाने लगता है और अलादीन अपना मरने का प्लान कैंसिल कर देता है। फिर अगले दिन नदाल और अलादीन उस होटल में जाते हैं जहाँ पर अलादीन का हमशक्ल रहता है, जहाँ पर अलादीन उस नकली वाले को भगा देता है और खुद उसकी जगह ले लेता है। फिर अगले दिन अलादीन स्टेज पे जाता है, वहाँ पे जाके वो अपनी डेमोक्रेसी को फाड़ देता है और कहता है कि वाडिया में अब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। और ये सब सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी तामिर उस पर गोली चला देता है। लेकिन तभी अलादीन का हमशक्ल आ जाता है और अलादीन को बचा लेता है और इसके बाद अलादीन जोई को वाडिया में ले जाता है और उससे शादी कर लेता है, जहाँ पर जोई उसे बताती है कि वो जूइस है, जो सुनकर अलादीन को अच्छा नहीं लगता है और वो उस जोई को भी मरवा देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।